नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की पाठशाला में हमने सीखा था ड से डमरू और मैंने आपको ड से डमरू का चित्र बनाने के लिए कॉपी में दिया था। साथ ही साथ आपको ड से डमरू का लिखित अभ्यास करना था। ये भी काम मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आपको क से लेके ड तक के सभी व्यंजन अपनी कॉपी में दोहराने थे। आशा करती हूँ कि आपने वो सभी कार्य कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे नए व्यंजन की तरफ, जो कि है ढ। ढ से ढक्कन। ध्यान से सुनिए बच्चों। ढ ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन ढककर खाना रखे, कीटों से उसकी रक्षा करे। देखिए आपको बुक में चित्र भी दिख रहा है। ये है ढ से ढक्कन, जिससे हम खाने को ढक कर रखते हैं ताकि उसमें कोई मक्खी मच्छर कीटाणु कीट ना गिर सकें और वो साफ़ रहे। तो ये है हमारा आज का व्यंजन ढ से ढक्कन। दूसरा चित्र देखिए। देखिए यहाँ पर दो बच्चे दिख रहे हैं आपको। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ना। तो प के साथ ही देखिए ये है ढ, पढ़ना। ढ से ढक्कन और ढ पढ़ना में भी इस्तेमाल हो रहा है ये व्यंजन। और अगला चित्र है हमारा ढ से ढोलक। ढ से ढोलक। देखा होगा आपने, ये एक तरीके का वाद्य यंत्र है। इसे बजाया जाता है शादी विवाह के अवसरों पर। तो ये है ढ से ढोलक। आपने ज़रूर देखी होगी, घरों में ऐसी ढोलक होती है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, ढ से पढ़ना। अब हमारा अगला व्यंजन है ण खाली। अण है खाली, बच्चों तुम बजाओ ताली। तो ये है ढ से ढक्कन और ये है हमारा अगला व्यंजन अण। आज हमने दो व्यंजन सीखे और यहाँ पर ट से टमाटर वाली व्यंजन की लाइन समाप्त हो गई। तो अब हम ढ से ढक्कन का लिखित अभ्यास करेंगे। अभी हमने मौखिक ज्ञान अर्जित किया। इस तरीके से पहले एक छोटी खड़ी रेखा बनाइए। उसके बाद ट से टमाटर की तरह इस तरीके से अर्धवृत्त और इसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये है ढ से ढक्कन। एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से एक छोटी रेखा, खड़ी रेखा, इस तरीके से अर्धवृत्त और इसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये है ढ से ढक्कन। तो आपको बच्चों इसी तरीके से इसका सही उच्चारण करते हुए इसका लिखित अभ्यास करना है। ढ से ढक्कन। एक बार फिर से देख लीजिए। एक छोटी खड़ी रेखा, उसके बाद इस तरीके से अर्धवृत्त, अब इसे अंदर की ओर मोड़ दीजिए। ये है ढ से ढक्कन। छोटी खड़ी रेखा के बाद इस तरीके से अर्धवृत्त और इसे अंदर की ओर मोड़ दीजिए। ये है ढ से ढक्कन। इसी तरीके से आपको एक पेज ढ से ढक्कन का लिखकर अभ्यास करना है। उसके बाद हमने सीखे अण खाली। इसमें इस तरीके से आपको एक उल्टा अर्धवृत्त बनाना है और साथ ही में एक खड़ी रेखा। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से लाइए और इसे इस तरीके से और एक खड़ी रेखा। ये है अण खाली। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम यहाँ से शुरू करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे और फिर वापस इसे दूसरी ओर इस तरीके से अर्धवृत्त जो लंबाई में है और उसके बाद एक खड़ी रेखा। इस तरीके से हमें अण खाली का अभ्यास करना है। तो आपको बच्चों इस तरीके से आपको ढ से ढक्कन का एक पेज, अण खाली का दूसरा पेज, यानी दो पेज आपको इनका अभ्यास करना है। उसके बाद अब तक के आपने सीखे क से लेके ण तक सभी व्यंजनों का आपको लिखित अभ्यास करना है। जैसे कि ये है आपका होमवर्क, क से लेके ण तक आपको इनका सही उच्चारण करते हुए इनका भी अभ्यास करना है। यानी कि आपको 3 पेज होमवर्क करना है। एक में आप ढ से ढक्कन का अभ्यास करेंगे, दूसरा आप अण खाली का लिखकर अभ्यास करेंगे और तीसरे में
अब तक के जितने भी व्यंजन आपने सीखे उनका अभ्यास करेंगे इसी तरीके से। मेरे साथ बोलिए। हमारा पहला व्यंजन है क से कबूतर। अगला व्यंजन है ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर। अण खाली। अगला है च से चम्मच। छ से छतरी। ज से जहाज। झ से झंडा। य खाली। उसके बाद ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। और आज हमने सीखा ढ से ढक्कन। अण खाली। तो इसी तरीके से आपको इनका लिखित और मौखिक दोनों ही अभ्यास करने हैं और इनके सही क्रम को इसी तरीके से आपको याद करते हुए इनका लिखित अभ्यास करना है। क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ध ण। तो हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक बच्चों, आप जो मेरे द्वारा हिंदी का गृह कार्य आपको दिया गया है उसे करना ना भूलें और ध्यान रखें, जब भी होमवर्क करें डेट ज़रूर डालें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।